मौजूदा दौर के अंदर रिश्तों से हम लोग मुतनफिर हो चुके हैं। कता ताल्लुकी इख्तियार करना यह हमारी घुट्टी में शामिल हो चुका है। बच्चों को अपने रिश्तों से मुतनफिर करेंगे, घर वालों को दीगर रिश्तेदारों से मुतनफिर करेंगे, जबकि हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिअ, रिश्तों को तोड़ने वाला, कता ताल्लुकी इख्तियार करने वाला, मेरे आका ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकता जो रिश्तों को तोड़ने वाला हो। आज जहां भी जाएं ये नफरत की दीवारें बीच में खड़ी कर दी गई हैं। औलाद अपने वालिदैन से मुतनफिर है, मियां बीवी एक दूसरे से मुतनफिर है, रिश्तेदार एक दूसरे से मुतनफिर है। वालिदैन का हक बनता है आपस के ताल्लुकात, आपस के मामलात को कम से कम औलाद की घुट्टी के अंदर तो यह चीज शामिल ना करें, औलाद को तो कम से कम मुतनफिर ना करें। हम औलाद को बता रहे होते हैं फलाना हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, फलाना इतना बड़ा दुश्मन है, और इस नफरत की दीवार के दरमियान हम ये भी नहीं समझते कि हम अपनी औलाद को उस नफरत का जहर दे रहे हैं जो नफरत बड़े होते 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 उनके खून में शामिल हो जाती है। मैंने बड़ा खूबसूरत वाकया पढ़ा। वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग अपने बच्चे को पतंग उड़ाने के लिए लेके गया और उस बच्चे के सामने पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ाते उड़ाते जब काफी बुलंदी पे चली गई, बच्चा था ना समझ था, उसने अपने वालिद से कहा, बाबा ये जो धागा है ना, ये पतंग के ऊपर जाने में आड़ बन रहा है, क्यों ना इस धागे को तोड़ दें ताकि पतंग इससे भी मजीद ऊपर चली जाए। उस बुजुर्ग ने उस धागे को तोड़ दिया, पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और फिर लहराती हुई वापस आके कहीं दूर जाके गिर गई। वालिद ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा, बेटा तुम्हें क्या सबक मिला इससे? वो बेटा हैरान होकर कहने लगा, बाबा जान इसमें क्या सबक है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मेरे बेटे यही तो सबक है हमारे लिए कि हम बाज औकात ये समझते हैं कि हमारे फलाने रिश्ते हमारे बुलंदी पर जाने में आड़ बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे औरत समझती है मेरा घर मेरे आगे बढ़ने में आड़ बन रहा है, बच्चे समझते हैं मेरे वालिदैन मेरे बुलंदी पर जाने में आड़ बन रहे हैं, और शागिर्द समझता है कि मेरा उस्ताद मेरी बुलंदी पर पहुंचने में आड़ का सबब बन रहा है। हम इन रिश्तों के धागों को तोड़ना चाहते हैं। हम इन धागों को जब तोड़ देते हैं ना, तो फिर हो सकता है कि हम थोड़ा सा आगे चले भी जाएं, थोड़ा सा बुलंदी पर पहुंच भी जाएं, लेकिन फिर जब इस रिश्ते की डोरी से कटकर जब हम नीचे की तरफ गिरेंगे तो फिर हम मुंह के बल गिरेंगे और फिर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए ये जिम्मेदारियों की डोरी जो है, ये जिम्मेदारियों का धागा जो है, इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हम इनको तोड़ देते हैं, हम समझते हैं शायद हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम इन रिश्तों की डोरी के अलावा हम काफी आगे बुलंदी तक पहुंच जाएंगे। और भाई ये रिश्ते जो हैं, ये ताल्लुकात जो हैं, ये अल्लाह ने इसीलिए बनाए हैं कि इनको साथ लेके चलो।